नेता मोहसिन रजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, अब जिस तरह के प्रावधान लाए गए थे, हालांकि पूरे कानून पर रोक नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो हटा दिए गए, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप 5 साल से इस्लाम के अनुयायी हैं, इसके बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। इन सारे प्रावधानों को इन पर रोक लगाई गई है। पहला रिएक्शन आपका सर। देखिए, जिस तरह से अमेंडमेंट लेकर 2025 का वक्फ अमेंडमेंट अधिनियम हम लेकर आए हैं, खासकर मोदी सरकार ने जितने भी अमेंडमेंट लाए हैं वो जनता की मांग पर लाए हैं, देश हित में लाए हैं और लोगों को न्याय के लिए लाए हैं। तो इसीलिए जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और इसलिए, क्योंकि ये निर्णय इसलिए भी जरूरी था कि ताकि कोई ये ना कह सके, मुस्लिम पक्षकार जो वक्फ के हित में खड़े लोग हो गए थे, जिन्होंने वक्फ को लूटा था और वो उन्हीं की पैरोकारी कर रहे थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से सुनवाई की और सुनवाई के बाद ये बता दिया कि इस कानून पर रोक लगाने की जैसी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि ये जनहित के लिए बनाया गया कानून है। तो कानून पर नहीं, 2-3 चीजों पर जो बदलाव की बात की है, या जैसे 3 सदस्य की बात की थी कि 3 सदस्य अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि ये तो बात हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम वक्फ की जो डीड होगी उसमें कोई शरिया में नहीं बदलाव कर रहे, लेकिन हाँ, हमारा जो बोर्ड है, जो संवैधानिक तरीके से चलता है वक्फ बोर्ड, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। उसकी मांग थी, उसको उसमें परिवर्तन किया और उसी को लेकर जो है अमेंडमेंट आया है 2025 का। तो 2025 के अमेंडमेंट में जो चीजें लाए हैं हम, और जो हमारी सरकार लाई है, हम सब लोग उससे सहमत है, पूरा देश सहमत है, क्योंकि इससे लोगों को न्याय मिलेगा। ये न्यायपूर्ण फैसला भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। सर, ये भी कहा गया कि भाई 5 साल की जो इस्लाम को मानने की सीमा रखी गई थी, उस पर भी कोर्ट ने आपके हक में फैसला नहीं दिया। देखिए, 5 साल की जो सीमा है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, मुझे भी पूरी तरीके से निर्णय मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक बात है, कोई आदमी आ जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है, तो ये तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको मुझे लगता है उसका परीक्षण करना जरूरी होगा कि उसने किस परिवेश में उसको वक्फ किया है, क्यों वो मुस्लिम धर्म में गया है और जाते ही उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये माननीय न्यायालय ने जो इस पर विस्तार से बातें कही होंगी, उसको देख लेना और पढ़ लेना जरूरी होगा। क्योंकि हम लोग ये जो बात अमेंडमेंट में आई थी, जो संशोधन अधिनियम में हम लोग लाए हैं, जो माननीय मोदी सरकार लाई है, वो देश के हित में और जनता के हित में और जनता की मांग पर ही, क्योंकि हमने 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अपना सुझाव दिया था, तो इसलिए ये हमने कोई एकदम से नहीं लाया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूरी तरीके से सुनवाई का मौका दिया और पूरी तरीके से सुना है। सारे जितने भी रिट पिटीशन हुई थी इस अमेंडमेंट को लेकर, 2025 के वक्फ अधिनियम को लेकर जो अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग, जो संशोधन लाए हैं, उसको लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि हमको सुना नहीं गया। अब क्या कहेंगे? हम तो हमेशा से कोई भी निर्णय लेकर आए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, हम लाए हैं देश हित में, जनहित में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी से हमने खास बातचीत की, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ के मामले में जो अंतरिम फैसला आया है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? राहत है, बहुत जीत मानता हूं मैं इसको, और खुश हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नजर भी डाली और कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स थे उन पर रोक भी लगा दी। तो मैं बधाई देश भर के उन लोगों को दूंगा जो लड़ रहे थे इस लड़ाई को। ये क्या ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं? नहीं, कम से कम देखिए, जिनकी जमीनें लुटने का खतरा है वो उसको अपनी बड़ी जीत, जो पीड़ित है वो ज्यादा बड़ी जीत मानेगा ना। जो पीड़ा देने वाला था, जो लूटने की साजिश कर रहा था, उसके लिए तो ये हार ही है ना। कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया ना कि आप कैसे तय करेंगे। और मुझे लगता है इस पूरी बिल की आत्मा, जो साजिश वाली आत्मा थी, वो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। कलेक्टर राज की कोशिश जो सरकार ने की थी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उस पर भी रोक लगाना ओवरऑल अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है। बोर्ड के मेंबर्स को लेकर बड़ा विवाद था कि मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। नहीं, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। जजमेंट हम लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा ना, लड़ाई आज अंतिम नहीं है, लेकिन जो भी है हम इसे जीत मानते हैं, अपनी बड़ी जीत। चेहरे से लग रहा है, और तमाम जाहिर सी बात है, हम लोग डे वन से इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं, और ये बड़े पैमाने पे देश को, समाज को बांटने की साजिश को लेकर के ये बिल लाया गया था। और अगर उस पर रोक लग रही है माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट से, आंशिक तौर पर ही अगर आज इंसाफ मिला है, तो मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानूंगा और मैं बहुत खुश हूं।
तो एक सवाल ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता है इसे अपनी जीत मान रहे हैं और कहें कि इंसाफ मिला है, तो सवाल ये भी है कि क्या अब ऑपोजिशन प्रदर्शन छोड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने वकीलों से भी बातचीत की इस फैसले को, आपको सुनाते हैं उनका मत क्या है, उन्होंने इस फैसले को कैसे समझा है। जो नॉन मुस्लिम्स को जो बोर्ड में रखने की बात थी, उसके 3 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी बात आज क्लैरिफाई किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और जो 3R, जो उनका 3R का जो डेफिनेशन पर जो चैलेंज था, उस पर किसी भी तरह का जो ब्लैंकेट स्टे नहीं है, उसके कई पहलुओं को विचार में करते हुए कहा गया है कि उनको अगर किसी भी वक्फ से हटाया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में लेती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर उसको फॉलो करके जब तक अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, तब तक उनको नहीं लिया जा सकता उनसे। तो इस तरह का एक बैलेंस बनाते हुए आज का आदेश है। और अमेंडमेंट जो भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अमेंडमेंट लाए गए थे, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो 3 मेंबर हैं नॉन मुस्लिम बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि मुस्लिम ही बोर्ड के मेंबर नहीं, लेकिन जो पहले था कि 5 तक नॉन मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन उसकी संख्या 3 उन्होंने कर दिया है। और यह भी कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दे। यानी अगर नटशेल में कहें तो जो 3 बिंदु थे जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की, उस पर क्या निर्णय रहा कोर्ट का? देखिए, कुल मिला जुला करके जो टोटल जो अमेंडमेंट पर था, रोक नहीं लगी। उनके सिर्फ की जो वक्फ है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सरकार को लगता है कि ये वक्फ गलत है, तो वो जो प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट एक्ट के साथ, उसका पालना करते हुए ही कोई आदेश